अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी मसले पर बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या हम सही तरीके से इबादत कर रहे हैं या फिर किसी गुमराही की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम वाकई इस्लाम की सही तालीमात को मान रहे हैं या फिर रस्मों और खुद साख इबादतों में उलझ गए हैं? खास तौर पर जब हम उम्रा या हज पर जाते हैं तो क्या हमें अल्लाह को राजी करने के लिए किसी खास पत्थर को छूना, चूमना या बोसा देना जरूरी है, या फिर हमारा अकीदा और नीयत ही हमारे लिए काफी है? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए मक्का जाते हैं ताकि वे अपनी इबादत को मुकम्मल कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ अक्सर कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि इस्लाम की असल तालीमात से हटकर होते हैं, जैसे हजरे अस्वद को छूने की होड़। ये सच है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को चूमा और बोसा दिया था, लेकिन आज के दौर में लोग इसे किसी फर्ज की तरह मानकर अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। भीड़ में धक्का मुक्की होती है, आदमी और औरतें बिना परवाह किए एक दूसरे से टकराते हैं। क्या ये इस्लाम का सही तरीका हो सकता है? जहां औरत किसी नामहरम आदमी से टच हो, दरअसल ये जाहिलियत और अल्लाह के घर की तौहीन है। यहाँ तक कि हजरत अबू तुफैल बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से हजरे अबद को छुआ और इसके बाद इस छड़ी को चूम लिया, पर लोगों ने आज इसको जान पर खेलकर चूमना इबादत का हिस्सा बना लिया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि काबा के गिलाफ को छूने से बरकत मिलेगी, यहाँ तक कि कुछ लोग इसके धागे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कि इसमें कोई चमत्कारी ताकत हो। ये सरासर जाहिलियत और इल्म की कमी है, जबकि हकीकत ये है कि इबादत का मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है, न कि किसी चीज से बरकत लेना। गिलाफे काबा को हाथ लगाना सवाब और रूहानी सुकून है, लेकिन इबादत का हिस्सा नहीं है। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग गिलाफे काबा को हाथ लगाना तो दूर की बात, लोग इसके धागे खींच कर बरकत के तौर पर अपने साथ ले आते हैं। अब बजहर यह लोग मोहब्बत के अंदर ऐसा करते हैं, लेकिन दरअसल यह अल्लाह के घर की तौहीन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग दरगाहों और मस्जिदों में मुश्रिकों की तरह ताले लगाकर मन्नत मांगते हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान और हदीस से ये साफ मना है। इस्लाम ने हमें आसान तरीके से इबादत करना सिखाया है। ये जरूरी नहीं कि हम किसी खास चीज को छूकर ही बरकत हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि इबादत आसान होनी चाहिए, न कि मुश्किल। हजरे अस्वद को छूना या चूमना सिर्फ एक सुन्नत है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसे अपनी जान पर खेलकर किया जाए। तवाफ के दौरान भीड़ में किसी को तकलीफ देना हराम है। अब पहले इस वीडियो को देखें। इन्होंने हिंदुओं की तरह इनके खुदाओं की पूजा के अंदर इसको बदल दिया, जैसा कि आप यह वीडियो देख लें और इसमें फर्क करके बताएं कि इनकी फातिहा के अंदर और मंदिरों की पूजा के अंदर क्या फर्क बाकी रह गया। दरअसल इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है। यह लोग पहले हिंदू थे जो कि मुसलमान तो हो गए, लेकिन दीन को ना इनके बड़ों ने समझा ना अपनी नस्ल को समझाया, और इसलिए बुत प्रस्तों की रस्में हल्के हल्के इनके अंदर वापस आ रही हैं। हिंदू जहाँ पर दिवाली मनाते हैं, होली खेलते हैं, तो इन लोगों ने भी दरबारों पर पानी से होली खेलना शुरू कर दिया। अब यह लेटेस्ट बिदात है जो कि अभी अभी इजाद हुई है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर आपको यकीन न आए तो यह वीडियो देख। कोई भी चीज अल्लाह के नाम पर रखकर या किसी वली, नबी या पीर के नाम पर फातिहा देकर तकसीम करना, इसकी कोई भी हवाला कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई मखसूस इबादत साबित ही नहीं है। लेकिन सदका खैरात करना और किसी भी मरने वाले के सवाब के लिए दुआ और सदका करना जायज और मुस्ताहब है, और इसीलिए सदका जारिया में मस्जिद के अंदर कूलर लगवा देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं या किसी गरीब की मदद कर देते हैं। यह सब कुछ जायज है, लेकिन नजरो नियाज के नाम पर इन मुशरिकों ने जो सिलसिला आज शुरू किया है, अल्लाह ताला ने हमें किसी भी तरह की खुद साख इबादत करने से मना किया है।
इबादत का सही तरीका ये है कि हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें, न कि किसी इंसान, पत्थर या किसी और चीज पर। जब गैर मुस्लिम हमें इस तरह भीड़ में धक्के खाते, तावीज बांधते और दरगाहों पर सजदा करते देखते हैं तो वे इस्लाम को गलत समझते हैं। हमें अपने अमल से ये साबित करना होगा कि इस्लाम एक समझदारी और तर्कसंगत धर्म है। इस्लाम वह है जो कुरान और हदीस में बताया गया है। अगर हम खुद से नई इबादतें और रस्में बनाते रहेंगे तो हम असल इस्लाम से दूर हो जाएंगे। हमें खुद से इस्लाम को समझने की कोशिश करनी होगी, न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करना होगा। हमें लोगों को सही इस्लाम की तालीम देनी होगी। अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग गलतफहमियों का शिकार हैं, तो हमें उन्हें प्यार से समझाना होगा। अगर आप देखते हैं कि कोई किसी गलत रस्म को बढ़ावा दे रहा है तो उसे शराफत और दलीलों के साथ समझाएं। अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है। हमें हर चीज पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमें सीधा और आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन हम ही हैं जो इसे मुश्किल बना लेते हैं। याद रखें, अल्लाह को खुश करने के लिए किसी खास पत्थर को छूना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी नियत और अमल को सही करना जरूरी है। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम सही इस्लाम को समझें और अमल करें। आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।